अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िरदौस कंप्यूटर से सरवत ख़ान। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत इसको प्रेफरेंस दिया आपने है। बहुत से लोग उसको जान पाएँ फ़िरदौस कंप्यूटर के बारे में, कैसी पढ़ाई होती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जहाँ तक बात रही टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, टैली सॉफ्टवेयर जो हम पढ़ा रहे हैं EIP 9 और टैली प्राइम पर पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इसके अंदर सबसे पहले हम टैली के अंदर पहले कॉमर्स पढ़ाते हैं। कॉमर्स ये M.Com लेवल की कॉमर्स होती है। इसके अंदर सभी ख़रीदना, बेचना, उधार और नकद, सारे खर्चे, सारी संपत्तियाँ, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा, इस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जब कॉमर्स ख़त्म हो जाती है तो हम कंप्यूटर के ऊपर कंपनी कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम समझाते हैं। कंपनी एक संस्था का नाम, कंपनी एक देखा जाए दुकान का नाम, एक व्यापार की जो जिससे गुडविल बनती है उस उपाधि का नाम कंपनी कहलाती है। इसके बारे में हम बताएंगे और इसके पूरी पिक्चर्स इसको हमने यूट्यूब पे दिखाया हुआ है। और तीसरी इसमें स्टेप होती है, लगभग 11 स्टेप पढ़ाते हैं। तीसरी स्टेप होती है लेज़र बनाना। लेज़र में कि कौन सी मदें किसके अंडर में आती हैं, ये सब इसको सिखाते हैं। जैसे परचेज़ अंडर गोज़ टू परचेज़, सेल अंडर गोज़ टू सेल, के बारे में हम पढ़ाते हैं। उसके बाद चौथी स्टेप होती है लेज़र के बाद में वाउचर। वाउचर में जो भी हम ख़रीदते और बेचते हैं, इन दोनों में जो इसमें डिफरेंट आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो करता है, बैलेंस शीट में शो करता है एंड ट्रायल बैलेंस में शो करता है। तो वाउचर शो करते हैं। और वाउचर के बाद पढ़ाते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री के माने स्कंद होता है। स्कंद जैसे वस्तु का नाम, जैसे हम माल ख़रीदते हैं तो ये डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं माल में क्या ख़रीदा, तो इन्वेंट्री में आकर के उस वस्तु का नाम को एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो इन्वेंट्री हो गया। इन्वेंट्री के बाद फिर पढ़ते हैं GST, कि जब कोई वस्तु हम ख़रीदते हैं उस पर हम जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं GST के नाम का, उसमें कितने परसेंट हम कच्चे माल पे, पक्के माल पर, मशीनरी पर, जो हमारे राज्य में संपत्ति बनती है या वस्तु का क्रय विक्रय होता है उसके ऊपर अलग रेशियो है। और उसके बाद जो देश के बाहर से चीज़ें मंगाई जाती हैं उनके ऊपर अलग रेशियो है। तो GST के बारे में हम पढ़ाते हैं। तो इसके बाद सातवीं जो इसमें स्टेप है वो गोडाउन पढ़ाते हैं। गोडाउन ये होता है कि जैसे मान लिया हम कुछ ख़रीदते हैं तो मेरे पास 3 गोदाम है। इस गोदाम पे मेरा चीप सामान रखा है, उस गोदाम पे मेरा बेस्ट सामान रखा है। तो गोदाम में हम किस गोदाम से सामान का क्रय विक्रय करना चाहते हैं, ये गोडाउन से इसको ऑपरेट किया जाता है। आठवीं इसकी स्टेप है सेल रिटर्न। इसकी स्टेप होती है सेल रिटर्न। ये होता है जब कोई कस्टमर हमसे माल ख़रीद लेता है तो जब ख़रीदने के बाद में वो कुछ रेशियो कस्टमर हमसे वापस करता है कि हमें ये सामान पसंद नहीं, आप मुझे इसको वापस कर लीजिए, तो हम इसको इसमें दर्शाया गया है कि सेल रिटर्न के संबंध में कितना माल हमको कस्टमर ख़रीद चुका है और कितना वापस कर रहा है, तो हमारे व्यापार पे अब क्या असर पड़ेगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस पहले से हो चुका था उस पर क्या असर पड़ रहा है, तो ये सेल रिटर्न में इसको बताया गया है। और नवीं स्टेप इसकी स्क्रैप की है। स्क्रैप के अंदर जब कोई हम माल ख़रीदते हैं और उसे कोई जैसे चूहा खा ले, आग से जल जाए, बाढ़ से नष्ट हो जाए या चोरी हो जाए, तो स्क्रैप के अंदर हम उन सब बातों को दिखाते हैं कि हम उस व्यापार पे क्या असर पड़ता है, उसको स्क्रैप के अंतर्गत दिखाया जाता है। फिर 10वीं स्टेप्स की सेटिंग में आती है। सेटिंग इसमें से मान लिया कंपनी हमसे कोई जैसे मिस्टेक मुझसे बन जाए, कंपनी का ये नाम था और हमें ये नाम इसको चेंज करना है, बदलाव करना है, तो सेटिंग से हम कंपनी का नाम चेंज करते हैं, कंपनी में को डिलीट भी करते हैं और नई कंपनी को बना भी सकते हैं। उसके बाद फिर सेटिंग के अंदर हम लेज़र की बात करें, क्योंकि लेज़र मुझसे कोई मिस्टेक से अगर परचेज़ गया, हालांकि परचेज़ ही जाता है, उसको कहीं सेल में दिखा दिया या संपत्ति फिक्स्ड एसेट में दिखा दिया परचेज़ को, तो कैसे हम परचेज़ का नाम चेंज करेंगे, अशुद्धियाँ उनका सुधार, तो वो भी परचेज़ को हम सेटिंग उसको रीनेम करते हैं, तो लेज़र को रीनेम करना होता है। फिर आता है वाउचर रीनेम करने की बात ही है कि वाउचर कैसे बनाते हैं, वाउचर कैसे रीनेम करते हैं, वाउचर कैसे डिलीट करते हैं, ये सारा इसके अंतर्गत सेटिंग के अंतर्गत आता है। और 11वीं इसमें स्टेप जो ये इतनी है कि जैसे मान लीजिए जब कोई ख़रीदते हैं तो इसका बिल जो हमको जिससे ख़रीदा है उससे हमको प्राप्त होता है, और कस्टमर जो हमसे बिल मांगता है
उसके बिलिंग कैसे हम लोग कंपोज करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में, तो सारा का सारा जितने टाइप के बिल बनते हैं वो सब हम इस टैली ERP9 और टैली प्राइम के अंतर्गत हम समझाते हैं। तो ये टैली जब हम स्टेप बाय स्टेप ही सारा सभी वीडियो अपने इस पोस्ट में हम डालते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कैसे इसको ऑपरेट किया जाए। तो हम इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं। पहले कॉमर्स पढ़ाते ये भी हमने शो नहीं किया है। इसको हम जल्द से जल्द कम से कम 10-15 क्वेश्चन कॉमर्स कैसे पढ़ाया जाए समझा जाए इसके हम डालेंगे। इसके बाद में कंपनी कैसे बनाते हैं ये हम इससे पहले वीडियो डाल चुके हैं। अगर मान लिया हम थोड़ा जो इसमें आवाज़ साफ़ नहीं आती है या कुछ कमियां रह जाती हैं, धीमे धीमे हम इसको इम्प्रूव करेंगे और इसको अच्छा लाएंगे। और जब कंपनी को और अच्छा टिप दिखाएंगे, जब हमारी संस्था में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको टाइम देते हैं। यहाँ वीडियो की बात रहती है क्योंकि हम वीडियो कैसे डिस्क्राइब करें तो टाइम दे नहीं पाते हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम टाइम दिया करेंगे। अब उसके बाद फिर लेज़र कैसे बनाते हैं इसको भी हमने एक वीडियो उसकी डाली है। लेज़र बहुत तरीके से भी और तरीके से बनाए जाते हैं, वही वीडियो हम शो करेंगे। अभी वाउचर का, इन्वेंट्री का, GST का, गोडाउन का, स्लेटन का, स्क्रैप का, सेटिंग का और बिल्स का भी सबका वीडियो डालना बाकी है। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम पूरी लगन से और बखूबी बहुत अच्छी तरीके से हम वीडियोस आप लोग के बीच में लाएंगे। पूरा सॉफ्टवेयर लाएंगे हम इसके में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, फोटोशॉप, पेज मेकर और जो होता है CCC के जो सिलेबस हैं उनको लाएंगे। ओ लेवल का सिलेबस लाएंगे। हम कंप्यूटर हार्डवेयर भी सिखाते हैं, तो इससे अटैच भी हम इसके अंदर वीडियोस डालेंगे, अपना पोस्ट डालेंगे। तो जितना अच्छे से लैपटॉप कैसे खोलते हैं हार्डवेयर के अंदर, CPU कैसे खोलते हैं, कैसे उसकी कमियां कैसे दूर करते हैं, अगर रैम निकाल लें तब क्या दिक्कत आ रही है, हार्ड डिस्क निकाल लिया तब इसमें क्या दिक्कत सामने आती है, और मदरबोर्ड में अगर ये दिक्कतें हैं तो क्या क्या लिख के आया करता है या क्या प्रॉब्लम होती है। SMPS अगर मान लें डेड है, पावर नहीं पहुंच रहा उसके अंदर, तब हमारे जो CPU को पावर नहीं पहुंचा, पूरा डेड खड़ा है, तो अब इसे कैसे इसको दूर किया जाए। यानी हर एक हार्डवेयर की दिक्कतों को हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने इसको लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको एक लाइक करेंगे, मेरा साथ देंगे और सहारेंगे कि मतलब कि आप अच्छे बना जो रहे हैं, तो आप लोगों के द्वारा ही हमें हिम्मत मेरा अफजाई मेरा होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। लाइक शेयर करना ये तो हम चाहेंगे आपसे। हमें चाहते हैं कि हमारे इस संस्था के द्वारा जो हम पढ़ाते हैं इसकी नॉलेज हमारे जो साथियों को यूट्यूब के ज़रिए से मिले। जो आप लोगों ने हम तक जो 19 साल से हम पढ़ा रहे हैं, इसका हमें आपको बेहतर हम इसका कोई रिस्पांस हम आप लोग को यूट्यूब के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से या सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन से आपको हम दे पाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ढेर सारी दुआएं आप सबको इसको देखें, इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।